बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए D1 सीरीज़ की एक्सरसाइज 9A है और क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। तो इसका हम देखते हैं, इसका पार्ट ई जो है वो ये समझना चाह रहे हैं बच्चे। तो इसकी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक चीज़ ये है कि हमने इस क्यूब की हमने फाइंड करना है जनाब, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो इस चीज़ के लिए हमें दो फार्मूलों की ज़रूरत है। तो दो फार्मूले मतलब पहले तो हम वॉल्यूम का फार्मूला देखते हैं जी। वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है, उसका जो फार्मूला होता है वो जनाब सब कुछ जानते हैं, लेंथ है मल्टीप्लाई ब्रीथ है मल्टीप्लाई हाइट है। ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यूज़ मैं फिर लिख लेता हूँ। लेंथ यहाँ पे जो इसकी उसने दी हुई है, गिवन लेंथ जो हमारे पास मौजूद है ना, यहाँ पे वो है जी 1/2 और ब्रीथ जो है इसकी जनाब वो है जनाब 5/8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसकी भी सेंटीमीटर है। और इसी तरह इसकी जो हाइट है वो देख लेते हैं। हाइट इसकी जनाब है 3/8 सेंटीमीटर। ले जी, पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम जो इसका आएगा, लेंथ को हमने मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हमारे पास 1/2 है। इसको मल्टीप्लाई करें ब्रीथ के साथ, ब्रीथ हमारे पास 5/8 है। और फिर मल्टीप्लाई करें जनाब हाइट के साथ, तो वो हमारे पास 3/8 है। अब देखिए ज़रा, पहले तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर देते हैं क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इक्वल टू 5/5 और 2 कितना होता है जी 7/5 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 3/8। अब यहाँ देखा जाए तो ये आपस में देखते हैं, अगर तो कैंसिल होते हैं, कोई नंबर तो कैंसिल कर लेते हैं, वरना इनको मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 5 से कट रहा है वैसे, और कोई डिजिट किसी से कट नहीं रहा, तो हम v इज इक्वल टू ऊपर वाले जो बचेंगे 7 तो हमारे पास 21 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 8 8 64 तो 64 आ जाएगा। ये लें जी, ये आ गया। अब देखें आप, ये जो वॉल्यूम है यही है हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है तो आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। और उसका जो फार्मूला है वो मैं शॉर्ट में TSA लिखता हूँ। टोटल सरफेस एरिया इक्वल है जनाब 2, और यहाँ पे जनाब ब्रैकेट में आप लिख लें आगे फार्मूला, वो है सबसे पहले हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रीथ के साथ, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे हम किसको, ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट को, और फिर तीसरा हम प्लस करेंगे हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये इसका फार्मूला है और इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब इसको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। पहले तो इन चीज़ों को पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ यहाँ पे कितनी है जनाब, 1/2 है जी, और मल्टीप्लाई कर रही है किसके साथ, ब्रीथ के साथ, और ब्रीथ हमारे पास 5/8 है। लें जी, पहली ये होगी प्लस, अब ब्रीथ 5/8 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ 3/8 हमने, और फिर प्लस हाइट हमारे पास कितनी है जी 12 से हमें हाइट लेनी है, तो हाइट कितनी है 3/8, और मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है जनाब, लेंथ हमारे पास 1/2 लें जनाब, और ये क्लोज कर दिया। अब ज़रा यहाँ पे 2 इंटू ये 5/5 और 2 7/8 मल्टीप्लाई 5/8, सॉरी ये 5/5 और 2 7 और नीचे ये 5 ही आएगा, सॉरी फिर लिखा जा रहा था, तो इसको ऐसे कर लें प्लस। अब ये देखें, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 3 आर 15 है, 15/64, ठीक है। और फिर प्लस
इसको देखें ज़रा 3/8 और इसको मल्टीप्लाई करें 5/5, ये 7/5 ही लिखना है हमने। चलें जी, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है ये, उसकी रीज़न यही है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हैं। तो क्वेश्चन हमने करना है, अगर कैलकुलेटर से भी आगे करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन उस तरह से समझ नहीं आएगा, क्योंकि पीछे जो बुक में बच्चे कह रहे हैं जो आंसर है ना वो जनाब है फ्रैक्शन में है, वो डेसिमल में नहीं है। तो कैलकुलेटर में तो डेसिमल में आएगा ज़्यादा आंसर। खैर, ये 5 से कटेगा, हमारे पास 7 और 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 15/64 ही है। यहाँ पे 7 3 ज़ार कितना है जी 21/8 5 ज़ार 40। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखें ज़रा कि ये वाले ये 2 बाहर जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये मेरे पास नीचे वाले सारे कट देंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम वही काम करते हैं। तो उसको करने के लिए हमने 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार कट गया, तो हमारे पास 7/4 आ गया। और प्लस हमारे पास यहाँ पे देखें ये 32 ज़ार आ जाता है, तो 15/32 कर लिया और प्लस 20 ज़ार, तो यहाँ पे हमारे पास है 21/20 आ गया। ठीक है जी, अब इनको ऐड करना है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखें जी कितना आता है, ज़रा चेक करें जी क्या एलसीएम आता है। दो एलसीएम चेक करो क्या आता है। चलो फाइंड कर लेते हैं, दूसरे मैं आपको बता देता हूँ दूसरे पेज के ऊपर इसका एलसीएम निकाल के। 20 का 32 का, ये पेज 2 फिल है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम निकाल के। 4 का 32 का और 20 का, 4 पे जा रहा है, सारे जा रहा है। 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा 4 5 ज़ा। ठीक है जी, अब आगे तो नहीं होगा 8 5 ठीक है, तो ये 160 आ जाएगा जनाब। ठीक है, अब 160 को अगर 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है जनाब 40। 40 को 7 से करें तो कितना आ जाएगा 280। तो प्लस यहाँ पे जब 32 को किससे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करें कि 180 आएगा जनाब, देखिए ज़रा कैलकुलेटर से करके दें या मुझे करना पड़ेगा इसको भी। इसको 5 के साथ करके देखें, 5 के साथ ही करेंगे मेरे ख्याल में। तो ये 75 आंसर आ जाएगा। 5 डिवाइड आया आंसर, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हम प्लस कर देते हैं, ये 160 को 20 से डिवाइड करें तो क्या आएगा जी, मेरे ख्याल में 8 आ जाएगा। और 8 को इससे करें, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16। तो अब इन सबको ऐड किया हमने, इन सबको ऐड करें कितना बनता है जनाब 280 को 75 में ऐड करें और फिर उसका आंसर 168 में करें। ज़रा शाबाश, क्या कहा करना है आपने 168 प्लस 75 प्लस 280 प्लस 75 75 प्लस 168 168 ये है 523 523 523 ओवर 160। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देखो ज़रा 5 2 3, इनको डिवाइड मैंने कर दी है 3.26875। तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 480 आ जाता है। 3 आ जाएगा, 12 में से निकालें 4, ठीक, 11 में से, ठीक है 12 में से निकाला 4, सही है, और इधर 4 रह गया था। चलिए आपका जो आंसर आ रहा है टोटल सरफेस एरिया का वो ज़रा देख लें। ज़रा टोटल सरफेस एरिया वुड बी जनाब, इसको डिवाइड जब करेंगे तो 3 द होल नंबर 43/160, ये आपका आंसर आ जाता है जी। ठीक है, और ये आएगा स्क्वायर में आएगा, आप देख लीजिएगा। चलें जी, इतना ही बनता है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।